रेड हो रही है। जिस केस का हवाला दिया जा रहा है या जिस समय का हवाला दिया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे, तो इतने होमवर्क तो कर लेते तुम कि तुम जिस व्यक्ति पे यह आरोप लगा रहे हो कि मंत्री रहते हुए ये गड़बड़ियां की, वो मंत्री नहीं था। लेकिन सीबीआई जैसी, ईडी जैसी प्रीमियर एजेंसी रेड करने आ रही है, तो ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है। आज पूरे दो दिन से पूरे देश मोदी से सवाल पूछ रहा है कि आपकी डिग्री कहाँ है, आपकी डिग्री कहाँ है। तो अपनी डिग्री पूछने से अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, इसलिए ये रेड का नाटक किया जा रहा है। लेकिन ये तुम सोचते हो कि इस रेड से आम आदमी पार्टी के नेता डर जाएंगे। सौरभ भारद्वाज मुखर होकर के मोदी से, भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, तो तुम रेड करके आवाज बंद करना चाह रहे हो, दबाना चाह रहे हो। जैसे कि इतनी जनता उनके साथ आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो ईमानदार होगी, जब भी तो इतनी जनता आई है। बिल्कुल, आज देखिए ये जो लोग हैं, या इस चिराग दिल्ली, इस गांव में एक एक व्यक्ति से आप पूछ लो, सौरभ भारद्वाज की ईमानदारी को लोग दुहाई देता है। तो तुम ईमानदारी, तुम जांच करने नहीं आ रहे हो, तुम डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम जितना डराने की कोशिश करोगे उतनी ही आवाज और मजबूत होगी, और तुम्हारे नकारेपन की, तुम्हारी नीचता की और तुम्हारे डिग्री की सवाल हम पूछते रहेंगे। देखिए, आज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के घर पे रेड चल रही है। और ये रेड क्यों चल रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की फर्जी डिग्री की चर्चा पूरे देश में चल रही है। उस चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ईडी भेज दिया। और ये केस उस समय का है जब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री भी नहीं थे। आपने पिछले दिनों देखा है कि 3 साल जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन जी को क्लीन चिट दिया गया। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितनी साजिश और जितना षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस देश की राजनीति में किसी पार्टी के साथ इतना षड्यंत्र नहीं हुआ है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि हम आपकी तानाशाही के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम आपकी गुंडागर्दी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, आपकी ईडी से, आपकी सीबीआई के, आपकी पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी की आवाज बुलंदी से उठाते रहेंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और एक एक व्यक्ति जानता है कि सौरभ भारद्वाज कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि कट्टर ईमानदार पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार पार्टी में है। इससे पहले जब जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया या डराया गया है, छापेमारी की गई, सब के सब बरी हुए। आपने देखा सत्येंद्र जैन जी को 3 साल बाद क्लीन चिट दे दी गई। तो ये षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी और साजिश है। मैं वही कह रहा हूँ कि जितनी बार भी आरोप लगे हैं कोर्ट में, सारे के सारे नेता ईमानदारी से आरोप मुक्त हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश और षड्यंत्र है। दिल्ली और देश की जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, आम आदमी को डराने के लिए साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। आज आप सौरभ भारद्वाज जी के आए, इनके ईडी की वो रेड पड़ी, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस बात को? देखो, पूरी तरह मामला फर्जी है, झूठा है। उस वक्त का बात ईडी रेड कर रही है जब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री नहीं थे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मोदी जी की डिग्री को दबाना है। और जब जब डिग्री की बात होगी, किसी ना किसी आम आदमी पार्टी के नेता के घर पे ईडी या सीबीआई की रेड होगी। और आज वही दिख रहा है कि कैसे एक ईमानदार व्यक्ति के घर पे केवल अपनी डिग्री को छुपाने के लिए, मोदी जी की डिग्री छुपाने के लिए कैसे रेड करी जा रही है, पूरा देश देख रहा है। सर, जैसे कि सौरभ जी के घर के बाहर इतनी भीड़ हो गई, आधे से ज्यादा गांव आ गया है, तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ये जनप्रिय लोकप्रिय नेता है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो पहले था आज भी वही है। दिल्ली के लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईमानदारी से काम किया। ये सौरभ भारद्वाज जी रहते हैं, मंत्री रहे, 10 साल से एमएलए, 1 किलोमीटर पैदल चल के मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है। ये आम आदमी है, ये गरीब आदमी है। ये दिल्ली के लोगों की बात करते हैं, उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं। लेकिन मोदी जी की डिग्री की बात करोगे तो ईडी और सीबीआई की रेड आपके घर पे हो जाएगी। पहले भी आम आदमी पार्टी पे काफी वो लगाए गए, इसके अंदर क्या मिला?
क्या मिला? हमारे 4-4, 5-5 मंत्री जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल जी रहे, मनीष सिसोदिया जी रहे, सत्येंद्र जैन जी रहे, संजय सिंह जी रहे, सब लोग जेल के अंदर रहे। क्या मिला? आज तक 1 रुपया बरामद नहीं हुआ ईडी और सीबीआई को। ये पूरी तरह पिंजरे का तोता मैना है। और ईडी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बार बार कि इसका राजनीतिकरण कर किया जा रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। तो पूरी तरह से मामला पूरा फर्जी है। थैंक यू। गुंडागर्दी पे हल्ला बोल, तानाशाही पे हल्ला बोल, जोर की हल्ला बोल, तानाशाही हल्ला बोल, गुंडागर्दी पे हल्ला बोल, और बहना हल्ला बोल, जोर की हल्ला बोल, बोल भैया हल्ला बोल, बोल बहना हल्ला बोल, और भाई संघर्ष करो, और भाई संघर्ष करो, और भाई संघर्ष करो,